ये शिव कथा भगवान शंकर की जो है परम कथा बलिया उत्तर प्रदेश में पहुंची है, ये शिव की ही कृपा से पहुंची। माननीय मंत्री जी से मैं कहूं, अभी आपसे जब मिलन हो रहा था तो हम आपको बोले भी थे कि 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था शायद ही कहीं पर हुई हो जो व्यवस्था बलिया में हुई। और उसके बाद भी माननीय मंत्री जी ने आप लोगों को कहा कि व्यवस्था हो रही है, और भी कल जितनी व्यवस्था करी गई थी पर आज भक्तों का ऐसा सैलाब आया कि पूरी व्यवस्था पूरी भर चुकी है, तो और आगे व्यवस्था करें। हम आपको बता दें, बलिया कि यह पवित्र धरा कहीं ना कहीं आपका एक लोटा जल पूरे बलिया वालों का काम आ गया, इसलिए बाबा की कथा यहां पहुंच गई। और माननीय मंत्री जी से हम कहें, माननीय मंत्री जी से हम कहें श्री दया सिंह जी से कि जितने फोन आपके कार्यालय में आए होंगे उससे ज्यादा फोन सीहोर पहुंचे कि हमारे बलिया में सही में कथा आ गई, बलिया में कथा आ गई। और मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा, आपके बलिया वालों का आपके प्रति बड़ा प्रेम है। हमको लगता है एक डमरू शंकर जी के पास है तो एक डमरू आपके पास भी जरूर है, पक्का। तो ये बलिया वालों का स्नेह है, जिन्होंने आकर मंत्री जी से कहा कि अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो, और मंत्री जी ने तुरंत सीहोर चर्चा करी। फिर समीर जी से बात कर ये कथा 5 दिन के अंदर, कथा 7 दिन के अंदर पक्की होना, और 3 से 4 दिन में यह पूरा पंडाल लगकर आपके कार्यकर्ताओं की मेहनत इतनी प्रबल हुई कि बलिया के एक बच्चे ने इस कथा को प्रारंभ करने के लिए अपना हृदय लगा दिया, दिल लगा दिया। उसके लिए साथ महाराज, ये केवल शिव पुराण की कथा नहीं है, इसको केवल कथा नहीं कहेंगे। आप अपने पिता से, आप अपने बाबुल से, आप अपने बाप से, शिव से बात करने के लिए यहां आए। एक कान से कथा सुनी, दूसरी कान से निकाल दी, बची कुची थी तो कपड़े से झटकार दी। घर पहुंचे तो लोगों ने कहा कि कहाँ गए थे, तो कहे बलिया गए थे, फुलवलिया में कथा चल रही। क्या लेकर आए, तो कहा लाए तो बहुत कुछ थे पर ध्यान में नहीं आया। पूरे विश्व में केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाला भक्त अपने दिल की बात अपने महादेव से कहता है, और 3 महीने में अपनी झोली खुशियों से भर लेता है। ये कोई साधारण सा विषय नहीं है। 24,000 श्लोक, नौ करोड़ शब्दों का समावेश, ये केवल साधारण सा विषय नहीं है। कथा के बीच में जितनी भी स्तुतियां आती हैं, जितनी भी बातें बोली जाती हैं, उसको आप हमारे साथ में गुनगुनाएं, जिससे आप महादेव को अपने मन की बात कह सकें। कोई माता पिता के पुण्य होते हैं, कोई माता पिता की पुण्याई होती है। माननीय मंत्री महोदय से हम कहें
माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी से कि आपकी माता जी की, आपके पूर्वजों की कोई पुण्याई होगी, उस पुण्याई के कारणवश ये शिव महापुराण की कथा आपके परिवार के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा यहाँ आयोजित की जा रही है। और ये कथा केवल एक, पीछे की आवाज बढ़ा, ये कथा केवल एक, ये ना सोचिएगा कि किसी एक व्यक्ति विशेष की है, ये कथा संपूर्ण बलिया की, संपूर्ण फुलबलिया की, संपूर्ण बलिया क्षेत्र की यह कथा, पूरे बलिया की। और आपके भी माता पिता की कोई पुण्याई होगी जो इतनी संख्या में, लाखों की भीड़ में, लाखों की संख्या में आप लोग इस कथा का इंतजार कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि 3 दिन पहले से शिव भक्त यहां पहुंच चुके थे। और हम साधुवाद देते हैं आपको कि 3 दिन पहले से पहुंचे हुए भक्तों के लिए भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, आदि कादिक व्यवस्थाएं सब बलिया वालों ने आपके माध्यम से, संपूर्ण बलिया क्षेत्र के लोगों ने माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इसको किया। और आज ये लाखों की संख्या, पहले दिन की कथा में अगर तुम इतने आए हो तो फिर आगे के दिनों के लिए तो सोचना पड़ेगा कि कितनों की संख्या में आप लोग पहुंचने वाले। और जो जैसी भावना, देखिए हमसे ज्यादा आपको बोलना है, आपकी आवाज यहां पहुंचना चाहिए। जितने बैठे हो सब साथ में बोलेंगे, पहले साथ में, जो वो नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व की प्राप्ति केवल शिव महापुराण की कथा सुन ली और सुनकर घर चले गए, उससे मतलब नहीं। 7 दिन की कथा सुनने के लिए आए हो। 9 जून से 15 जून तक कथा चलेगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। क्या बाबा से बात करने आए, क्या बाबा को अपने दिल की बात कहने आए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत भीड़ रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, बातें भी करेंगे, फिर भी बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर कथा पहुंची है। तो बाबा को इधर उधर भ्रमण में, जाने में, आने में, बातचीत में अपने समय को बर्बाद ना करते हुए शिव को अपने दिल की बात कहते रहना, उसको अपने मन की बात कहते रहना, अपने मन का भाव करते रहना हृदय से। वो सुनेगा, स्वीकार करेगा, श्रवण करेगा। बलिया की बिंदी और मेरे भारत देश की हिंदी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में प्रसिद्धि है।
उसी तरह अपने हृदय में जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त होती है, शिव जब हमारे हृदय में आकर विराजमान होता है तो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देता है, हमारे दुखों को समाप्त कर देता है। महाराज, राजा बलि की भूमि है बलिया। बलिया की ही भूमि पर बाबा बलेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है। आप लोगों ने राजा बलि की कथा का तो स्मरण किया होगा। राजा बलि की भी भूमि है और महर्षि भृगु की जन्मस्थली भी है बलिया। भृगु बाबा की मूल जन्मस्थली है बलिया। कभी स्मरण करना, पूरी महाभारत को पढ़कर देखिए, पूरी श्रीमद् भागवत को पढ़कर देखिए, पूरी वामन पुराण को पढ़कर देखिए, विष्णु पुराण को पढ़कर देखिए, कूर्म पुराण को पढ़कर देखिए। आप पूरी कथा में देखेंगे कि वामन भगवान का जो चरित्र है, राजा बलि के दरवाजे पर 3 भक्त भूमि मांगने के लिए भगवान विष्णु जब राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं, यही वो बलिया की भूमि है जहां स्वयं भगवान नारायण 84 अंगुष्ठ के बराबर अपने शरीर को धारण कर आए। बहुत छोटा सा स्वरूप बनाकर, बहुत छोटा सा स्वरूप, और राजा बलि के दरवाजे पर आकर 3 पग भूमि की याचना करें। राजन, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बस केवल 3 पग भूमि चाहिए। आज भी राजा बलि के द्वारा बालूर के शिवलिंग का जो पूजन करा गया था बालेश्वर महादेव के रूप में, आज भी बलिया में विराजमान, आज भी विराजमान। 3 पग भूमि की याचना करिए। और 3 पग भूमि की याचना कर कर आवाज लगाई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बाहर की बढ़ रही, अंदर की नहीं बढ़ रही। राजन भिक्षाम दे। 3 पग भूमि की याचना करें। राजा बलि ने आकर देखा कि दरवाजे पर जो खड़ा हुआ है वो तो केवल ब्राह्मण का बच्चा है, छोटा सा बालक है। क्या दूं मैं इसको? थोड़ा बहुत मांगेगा, चले जाएगा। थोड़ा बहुत दिया जाएगा, उसमें संतुष्टि हो जाएगी और चले जाएगा। बारंबार आवाज लगाई गई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। केवल 3 पग भूमि, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बलिया के बालेश्वर महादेव की कितनी महत्वता है, कभी आप लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी आप स्कंद पुराण को पढ़िएगा, तो उसमें आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। और उसी में से एक प्रसंग ही है बलिया का। राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने के लिए भगवान खड़े हैं। केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। तो कहा स्वयं राजा बलि वामन भगवान से कहते हैं कि 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से सो सकते हो, 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से बैठ सकते हो, 3 पग भूमि में ना तुम गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना बैठकर भोजन कर सकते हो,
3 पग भूमि में ना आराम से तुम सो पाओगे, तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? इतने में तुरंत वामन भगवान ने कहा, राजन तेरा काम है देने का और मेरा काम है लेने का। तेरा काम देने का है और मेरा काम लेने का। मुझे बहुता में नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि महाराज आप तो इतने छोटे से हो, आपके कदम भी छोटे छोटे होंगे तो इतना आप ले ही नहीं पाओगे। एक काम करता हूं, मैं अपने पांव से नाप कर आपको 3 पग भूमि दे देता हूं। वामन भगवान ने कहा, राजन अगर तेरे ही पांव से नपवाना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? मुझे मेरे पांव से नापना है, इसलिए तू मुझे ये 3 पग भूमि दे दे। आखिरी में राजा बलि यज्ञशाला में पहुंचे, शुक्राचार्य जी का कमंडल लिया, जाने लगे। शुक्राचार्य बाबा ने पूछा कि तुम इस कमंडल को कहाँ लेकर जा रहे हो? इस कमंडल का करोगे क्या? कहाँ लेकर जा रहे हो इस कमंडल? तो कहा, महाराज दरवाजे पर ब्राह्मण का बच्चा आया है जिसको 3 पग भूमि का दान दे। शुक्राचार्य जी ने जाकर देखा कि ये तो बच्चा ठीक है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। मना करा, नहीं माने। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ, तीली उठाई, कमंडल की टोटी में दी, और कमंडल की टोटी में देते से शुक्राचार्य जी की एक हाथ चली गई, उनकी एक हाथ। एक नेत्र शुक्राचार्य जी का चलेगा, बचा एक। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कहती है कि माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, इन तीनों की जो दृष्टि है वो एक होना चाहिए, जिसमें कोई भेद ना। जहां पर दृष्टि का भेद होता है वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए माता हो, एक मां के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसके अगर 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो माता की जो दृष्टि होती है वो सम होती है। मेरे लिए बड़ा भी बराबर है, मंजिला भी बराबर है, संजिला भी बराबर, छोटा भी बराबर है, बड़े भी बराबर है, इसलिए भी बराबर है। उसमें उनको समता का भाव होता है, सब सम। शंभु 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 शंभु, उसमें उनको समता का भाव रहता है। पिता की जो दृष्टि होती है उसमें भी समता का भाव होता है। एक गुरु की जो दृष्टि होती है उसमें भी समता का भाव होता है। और जिसकी जिंदगी में, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, जिसकी जिंदगी में समता का भाव होता है वही अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर कर वैभव को प्राप्त कर पाता है और संपदा को प्राप्त कर पाता है। जिसके अंदर समता का भाव, गरीब अमीर दोनों में समता हो, बड़ा छोटा सब में समता हो, सब में समता का। और बहुत अच्छा लगा महाराज, माननीय मंत्री जी को मैं इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस पूरी कथा में समता का भाव रखा गया। कोई वीआईपी कल्चर नहीं, कोई पास नहीं, पहले आओ पहले पाओ, जहां जगह मिले वहां बैठकर कथा को श्रवण करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। इससे बढ़कर सुख नहीं। एक बार पुनः माननीय मंत्री महोदय के लिए जोरदार ताली बजाओ कि इतनी दिव्यता के साथ में, इतनी लगनता के साथ में, बिना वीआईपी कल्चर के, तुम्हारे को पहले आना है पहले आ जाओ, जहां बैठो
आनंद के साथ बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ लो। गरीब अमीर बड़ा छोटा सब में समता का भाव हो, यही शिव पुराण की कथा कहती है। यही शिव पुराण की कथा, सब में समता। ऊपर के बक्सों में आवाज नहीं आ रही है, इसके अंतर्गत कहीं पर भी आवाज, उसके पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। आवाज ही नहीं है, आपको ताकि श्रवण करें। समता का भाव रखिए। और जब समता का भाव होता है, शिव पुराण की कथा में वर्णन आता है राजा बलि का, जो चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि एक, माता की दृष्टि एक, पिता की दृष्टि एक, और जिसको अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है उसको अपनी दृष्टि को एक रखना होता है, समता की दृष्टि रखना, समदृष्टि। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जागी बाबा, दूर हटो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जावागी बाबा, दूर हटो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग भोले मैं तेरी पतंग। समता का भाव है। जहाँ समता का भाव होता है वहाँ शिव तत्व की प्राप्ति होती है। समता का शुक्राचार्य ने मना करा, राजा बलि अंदर गए, शुक्राचार्य मना कर रहे हैं, उसको एक पग भूमि का दान मान दो, एक पग भूमि पर मानते ही नहीं। तब शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है, शिव पुराण कहती है। भगवान अपने स्वरूप की वृद्धि करते हैं। हाइस हाइस आ रही है माइक में कि पकड़ रहा है। भगवान ने अपने स्वरूप की वृद्धि कर, 3 पग भूमि में मेरे वामन भगवान ने सब कुछ नापा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। जब राजा बलि के पास में कुछ नहीं था, तब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, यदि संसार में वैभव को प्राप्त करना है, अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, अपने पद को प्राप्त करना है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, अपने देवता को प्राप्त करना है, अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, तो केवल एक भगवान शंकर की भक्ति। यदि अपने वैभव को प्राप्त करना, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, तो केवल एक है भगवान शंकर की अविरल। राजा बलि ने अपने गुरु जी के कहने पर बालू रेत का शिवलिंग बनाया और वही बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जब पूजन करना प्रारंभ करी, तब भगवान शंकर उस बालू रेत के पाषाण के हो गए और आज भी वो शिवलिंग बलिया में विराजमान है, जिसको राजा बलि ने पूजन कर कर अपनी सत्ता को वापस पाया था। वो बलेश्वर महादेव के रूप में आज भी बलिया में विराज है। बोल बालेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। आज भी बलिया की पवित्र भूमि पर राजा बलि द्वारा बनाया गया, राजा बलि द्वारा विराजमान किया गया, राजा बलि द्वारा निर्मित करा गया, पूजन करी गई, प्रतिष्ठा करी गई, वो बलेश्वर महादेव आज भी विराज।
सुतल लोक का राजा बलि को प्रदान कर दिया। किसको नहीं दिया मेरे शिव जी ने? भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई थी तब भगवान कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियों के साथ बैठकर भगवान शिव की आराधना करी थी। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए गए और विजय प्राप्त करने के लिए जब भगवान राम जाते हैं, उनको लगता है कि लंका पर चढ़ाई करना है, विजय कौन दिला सकता है? तो विजय दिलाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव है। स्वयं शिव प्राण प्रतिष्ठा करी, शिव की साधना करी, आराधना। और बलिया वालों को तो बड़े खुश होना चाहिए कि आपके बलिया के चारों तरफ प्राचीन प्राचीन भगवान शंकर के शिवालय, बाबा बलेश्वर, छितेश्वर, महाराज कामेश्वर, शोखरनाथ, दुधेश्वर, बाबा अवनीनाथ, और जहाँ कथा चल रही है वहाँ पर भी भगवान शिव का ही एक स्वरूप विराजमान है। वनखंडी नाथ के रूप में बाबा यहाँ विराजमान है। पूरे बलिया को और पूरे बलिया वालों को खुश होना चाहिए कि आप तो ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर मां गंगा भी विराजमान है और देवाधिदेव महादेव भी विराजमान है। स्वयं भगवान शंकर आनंद के साथ विराजित होकर पूरे बलिया को गोदी में रखे हुए हैं। पूरे बलिया को गोदी में भगवान शंकर रखे। इसीलिए शायद अंग्रेजों ने जब गुलाम बनाया तो केवल भारत की भूमि पर एक बलिया ऐसा था जिसको बागी बलिया कहा जाता था, और बलिया के एक एक क्रांतिकारी बलिया के मंगल पांडे जी के साथ में बलिया का एक एक क्रांतिकारी। और देखो कितनी 1942 की उस दौर को उठाकर देखो तो पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था, बंदी में था, पर केवल एक बलिया ऐसा था जिसने कुछ देर के लिए अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर भगा कर मारा था और बलिया को मुक्त करा लिया। केवल एक बलिया ऐसा था, स्वतंत्र करा लिया था बलिया को कुछ देर के लिए। पूरा बलिया स्वतंत्र था, अंग्रेजों से पूरा देश कब्जे में था, पर बलिया एक ऐसा था जो कुछ देर के लिए पूरे बलिया को मुक्त करा लिया। तो किसी ने पूछा था क्यों ये बलिया, ये बागी बलिया, ये बलिया के लोग इतने प्रबल कैसे हो गए जो अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा रहे हैं? तो कहा बलिया वालों में कोई अलग से ऊर्जा है, गंगा का जल पीते हैं और हर हर महादेव कहकर काट कर मार कर भगा देते हैं। ये बलिया है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। हम खुद सोच रहे थे कि इतनी जल्दी कथा मिल गई बलिया वालों को, मतलब कुछ तो बलिया में है। चुंबक में दम होता है तो वो लोहे को खींच लेती है, और भक्तों में बल होता है तो वो महादेव की कथा को खींच लेता है। कुछ तो है बलिया, कुछ तो है इसके अंदर। हार हार कुछ तो बल है। इसलिए बलिया की जीजियों, बलिया के जीजाओं, बलिया की बेटियों, बलिया के बेटाओं, बलिया के मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सबके चरणों को मैं नमन करता हूँ जो आपकी भक्ति के कारण बस ये कथा यहाँ पहुँच। और जब भक्ति प्रबल होती है तो महादेव खुद आते हैं स्वयं भक्ति अगर प्रबल है तो महादेव खुद दौड़कर। वही के स्मरण किया था ना, पर्वत से भोले बाबा। आपको याद है क्या सबको? किस किस को याद है? हाथ उठाओ, चलो जरा गा के बताओ थोड़ा सा। पर्वत से
वाह, नजर उतर वाले ना घर जाके, बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ भोले के लान में ने जलवा मंगाया, ओ भोले के लाल मैंने जलवा बुलाया, ओ भोले के लान में ने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया, ओ भोले के लान में ने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया। ओ जल्दी से नाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। राधे भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, ओ भोले के लाल मैंने भोजन बनाया, भोले के लाल मैंने भोजन बनाया। जल्दी से खाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से खाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला, देर ना लगाओ। ये हो शंभो राम
पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे जीवा बिछाया, भोले के लान मैंने से जीवा बिछाया, ओ भोले के लान मैंने से जीवा बिछाया, भोले के लान मैंने से जीवा बिछाया, ओ भोले के लान मैंने से जीवा बिछाया, भोले के लान मैंने से जीवा बिछाया। सो जाओ भोला देर ना लगाओ, सो जाओ भोला देर ना लगाओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए। जो लोग गलियारे में खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और हृदय से बाबा को अपने मन की बात करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, खड़े ना रहें, बैठ जाइए। जो गलियारे में खड़े हैं वो लोग भी बैठकर बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। प्रेशर नहीं आ रहा है, अंदर का प्रेशर बढ़ा रहा है, सभी दूर का प्रेशर बढ़ा दो तो अपने आप बढ़ जाएगा। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो। इस प्रार्थना को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलना, प्रार्थना करना, हृदय से बोलिए बाबा को। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप हो, बोलने के बाद जब थोड़ी देर के लिए मौन हो, बाबा को अपने हृदय की बात कहो, विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैसे मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। ओगड़दानी कथादर्शी कैलाश निवासी भगवान शंकर की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, ओगड़दानी भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रहे, ये शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कहता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण बढ़ा दो, आवाज नहीं आ रही है इनमें, इनको भेज दो ऊपर आके सुन लेंगे कुछ जाओ। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था, वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। ब्राह्मण घर में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण होकर अपना कर्म ना करना एक अलग विषय। संसार में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं वो 4 वर्ण के हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य संसार में जिसका जन्म हुआ है वो 4 वर्ण का हो। विद्या अध्ययन करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, किसी को उपदेश देता है, ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण। अपने परिवार की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना, कुल की रक्षा करना क्षत्रिय। धन एकत्रित करना, उस धन का सदुपयोग करना वैश्य। और स्वयं की सेवा करना, दूसरे की सेवा करना वो शूद्र। आज दुनिया के लोगों ने क्या करा कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को, चारों को विभाजित कर दिया।
चारों को बांटने का कार्य। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान जब मनुष्य का जन्म देता है, मानव की देह देता है, तो उसको केवल एक बनाकर भेजता है, वो मनुष्य। अब उस मानव देह को धारण कर कर आप उस मनुष्य देह को धारण कर कर क्या क्या कर्म करते हैं, ये आपके ऊपर है। क्या कर्म कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा, सभी जाते हो? रखो रखो। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, सेवा कर देते हैं? रखिए, बहुत बढ़िया। कभी आपको मालूम है जो गंगा मैया बलिया के नजदीक में बह रही हैं, जो गंगा मैया भगवान शंकर की जटा में आकर विराजमान है, जो गंगा मैया भागीरथ बाबा के कहने पर मृत्यु लोक में आकर निवास करती हैं, कभी विचार करिएगा उन गंगा को लाने वाले श्री भागीरथ जी महाराज, और भागीरथ जी महाराज के जो पूर्वज थे वो राजा सगर। कभी विचार करिएगा कि राजा सगर का जन्म और उनके घर में गंगा का अवतरण कैसे हो। राजा सगर के पिताजी बाहु की 2 धर्म पत्नी थी। सारा वैभव था, सूर्यवंश की पताका थी, खूब धन था, खूब वैभव था, सत्ता थी, कुर्सी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था। पर कुछ लोगों ने साथ बनाया, मित्र बन गए, और मित्र बनकर धीरे धीरे उसको गलत मार्ग पर लेकर चले गए और उसको अहंकार उत्पन्न करा। और शिव महापुराण की कथा कहती है 3 मित्रों से जो बच गया उसने अपनी जिंदगी को सार्थक कर लिया। पहला मित्र है ताली, प्रशंसा करने वालों से थोड़ा दूर रहना, एक दिन तुम्हें धक्का मार कर रहेंगे। दूसरे नंबर पर है थाली, होटल में ले जाकर खिलाने वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। आज तुम्हें होटल में ले जाकर खिला रहे हैं, एक दिन तुम्हारा पूरा धन वही खा जाएंगे, इसलिए थोड़ी दूरी बनाकर रखना। और तीसरे नंबर पर है प्याली, मैखाने में ले जाकर जो पीना सिखाते हैं, एक दिन पूरी प्रॉपर्टी को पी कर रख देते हैं, पूरा घर निगल कर रख देते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना। पहला है ताली, दूसरा है थाली, तीसरा है प्याली। ये 3 मित्र जीवन को बर्बाद कर देते हैं हमारे। ये 3 मित्र ऐसे हैं, ये 3 मित्र ऐसे, आवाज खुली नहीं रही है, गला पकड़ रहा है। ये 3 मित्र ऐसे हैं जो जीवन बर्बाद कर देते हैं। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। थोड़ी दूरी बनाकर आएंगे ये अपना बनकर और हमें बर्बाद कर कर चले जाएंगे। राजा बाहु का चरित्र क्या कहता है? राजा बाहु की 2 धर्मपत्नी थी, मित्रों ने दोस्ती बनाई, दोस्ती बनाकर धीरे 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 आक्रमण करा, पूरी सत्ता को अपना बना लिया, और बनाने के बाद राजा बाहु को दरवाजे से बाहर कर दिया, नगर से बाहर हो गए। खुद के अभिमान के कारण, खुद की सत्ता वैभव का जो अभिमत्ता थी, अहंकार था, उसके कारण बाहर धीरे धीरे बाहर जाते 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 जंगल में पहुंच जाते, वन में चले जाते, वन में जाकर निवास करने लगते हैं। महाराज वन में चले जाते, वन में बड़े दुखी थे, नेत्रों से नीर बह रहा है। राजा बाहु, राजा बाहु अपने अंतिम क्षण में आए, प्राणों को त्याग दिया। राजा बाहु की धर्म पत्नियां दोनों विलाप करने लगी, रोने लगी। छोटी पत्नी गर्भ से, छोटी पत्नी का गर्भ था। इतनी देर में औरव ऋषि का आगमन हो गया। औरव मुनि ने देखा कि गर्भवती नारी भी पति के साथ सती हो रही है और बड़ी रानी भी पति के साथ सती हो रही है। दोनों को देखकर औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि होने लगा। औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि हुआ, बड़ा दुख। औरव मुनि के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि ये
अपने पति के साथ सती हो रही है, पति के साथ। आवाज क्लियर करो, क्लियर आवाज करिए। अपने पति के साथ सती हो रही है। ओरा मुनि ने समझाया उन दोनों धर्म पत्नियों को कि तुम गर्भ से, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है और तुम गर्भ से, गर्भ में बच्चा है, गर्भ का बच्चा, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, अगर तुम अपने पति के साथ प्राणों को त्याग देती हो तो ये बच्चा भी मर जाएगा और तुम्हें बाल हत्या का दोष लगेगा। तुम मरो मत, प्राण मत त्याग। पति का अंतिम संस्कार करवाया। ओरा मुनि दोनों को अपने साथ ले गए। एक दिन राजा बाहु की पत्नियों ने हाथ जोड़कर विनय करा कि हमारे पति का पूरा वैभव चला गया, सत्ता चली गई, राज्य चले गया, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा वैभव चले गया, सारा सत्ता चली गई। अगर हमारे पति के वैभव को, हमारे पति की सत्ता को, हमारे पति के धन को, कुर्सी को, पद को, प्रतिष्ठा को वापिस अगर पाना हो तो क्या करना चाहिए? तब ओरव मुनि ने कहा कि एक काम करो, शिव के शिवालय में चले जाओ, और शिवालय में जाकर थोड़ा सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पोता लगाओ। मेरी जीजियों, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, कर्म के लेख जो लिखे हुए हैं उसको मिटाने का केवल एक ही साधन है, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। जो शंकर के मंदिर में पोता लगाना प्रारंभ कर देता है, उसके कर्म के लेख जो गलत हैं, भोलेनाथ उसको मिटा देते हैं और उसके भाग्य को उज्जवल बना देते हैं। कर्म